हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू होम्योपैथी। मैं इस यूट्यूब चैनल पर बीएचएमएस के सभी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को इजी तरीके से समझाता हूं और उनके नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो नोट्स के लिए। तो आज की जो हम मेडिसिन देखने वाले हैं उसका नाम है पल्सटीला नाइगरिकेन। इसका सोर्स क्या है? वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन है। कॉमन नेम क्या है? विंड फ्लोवर फैमिली, रेनेनकुलेसी, प्रोवर, डॉक्टर हेनेमन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अप टू 40 days। इंट्रोडक्शन। ए प्री वुमेन रेमेडी स्पेशली फॉर टीनेजर गर्ल। ठीक है, तो ये मेडिसिन जो है मेनली लेडीज़ के लिए, उसमें भी अपन देखी जाए तो फिर मेनली टीनेज मतलब कि छोटी लड़कियों के लिए है। ऑल्सो यूजफुल फॉर मेन इफ सिम्टम्स मैच, अगर सिम्टम मैच होते हैं तो मेन के लिए भी यूजफुल है। चेंजेबल मूड। ठीक है, जो मूड जो है वो चेंजेबल रहेगा पेशेंट का। जेंटल क्रेविंग फॉर कंसोलेशन। माइल्ड, माइल्ड मतलब कोमल, जेंटल मतलब दयालु। क्रेविंग कंसल्टेशन अपन हिंदी में इसको बोले तो सांत्वना देना। ठीक है, तो पेशेंट जो है उसे सांत्वना चाहिए होती है, कोई भी उससे बात करे। पेशेंट जो है वो थर्स्टलेस रहता है, लेकिन उसकी जो टंग है वो सूखी हुई रहती है। मतलब कि अगर मुंह सूखा है तो प्यास लगनी चाहिए नॉर्मली पेशेंट को, लेकिन इसमें क्या उल्टा देखने को मिलता है कि मुंह तो सूखा हुआ है लेकिन प्यास भी नहीं लग रही है। फैटी रिच फूड डिसएग्रीज विथ द स्टोमच, मतलब पेशेंट को जो है अगर कोई ज़्यादा फैटी फूड है या तो फिर रिच फूड है तो वो जो है वो खाना पचेगा नहीं। ठीक, ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन से कैसा डिस्चार्ज होगा? ग्रीनिश येलो। ठीक है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन, मेंस्ट्रुअल फॉल जो है, जो मेंसेस जो है वो इरेगुलेटरी से आएंगे, डिले आएंगे, सप्रेस्ड आएंगे, स्कैंडी कम मात्रा में होगा। लुकोरिया कैसा होगा? एक्रिड, जलनदार होगा, बर्निंग होगी। ठीक है, और क्रीमी रहेगा थोड़ा। और उसके बाद लेबर पेन में देखें तो वांट्स फ्रेश एयर, मतलब लेबर पेन जब होगा पेशेंट को तो उसे फ्रेश एयर की इच्छा होगी। कमरे में अगर बंद है तो फील सफोकेटेड, सफोकेटेड फील होगा उसे। कैन नॉट लाई ऑन द बैक, और वो पीछे पीठ के बल बैक नहीं लाई हो नहीं हो सकता। क्लिनिकल, ये मेनली अभी तक आपको समझ में आ गई होगी कि ये फीमेल रेमेडी है। ठीक है, तो फीमेल कंप्लेंट्स काय काय में दे सकते हैं? मेंस्ट्रुअल इशू के लिए, लुकोरिया के लिए, प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स, या फिर लेबर पेन में दे सकते हैं। रेस्पिरेटरी इशू के लिए दे सकते हैं, कफ, ब्रोंकाइटिस, कैथार के लिए। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में हम दे सकते हैं डायरिया, इंडाइजेशन और कोलिक, मतलब कि पेट दर्द के लिए। हेडेक, वेरिकोस वेन के लिए, एक्ने के लिए और रूमेटिज्म के लिए। स्फेयर ऑफ एक्शन मेडिसिन मेनली एक्ट कहाँ पे करती है? तो वेन्स पे एक्ट करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टमक और बाउल्स, और आई और ईयर के लिए। पैथोजेनेसिस मेडिसिन क्या क्या प्रोड्यूस करती है? कॉजेस कैथारल इन्फ्लामेशन, थिक ब्लेंड ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज। पेशेंट की जो आंतें हैं वो सूज जाएगी और उसी के साथ क्या होगा? थिक ब्रेन ग्रेनिश कलर का डिस्चार्ज होगा। वीनस कंजेशन देखने को मिलेगा, मतलब कि वेन्स में जो है वो ब्लड भरा हुआ देखने को मिलेगा। उसको हेमरेड्स भी हो सकते हैं पेशेंट को, और कंजेशन मतलब कि एकदम चेहरा लाल लाल या कहीं पे भी वेन्स है तो वो लाल लाल दिखेगी। बर्निंग सेंसेशन होगा, जलन होगी। काय में? पाम्स में हो सकती है, सोल्स मतलब कि पाँव के नीचे हो सकती है, हाथ में हो सकती है, टंग में हो सकती है। ठीक है, अर्थराइटिस देखने को मिल सकता है, रोमेटिक इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। पेन जो है वो एक जगह से, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में शिफ्ट होने वाला हमें देखने को मिलेगा। मतलब पेशेंट ये बोलेगा इस पैर में दर्द होता है, फिर थोड़ी देर बाद इस पैर में दर्द होता है। कॉन्स्टिट्यूशन पेशेंट देखने को कैसा रहेगा? तो फिजिकल मेकअप फेयर, ठीक है, साफ कलर देखने को मिलेगा, ब्यूटीफुल वुमेन रहेगी, फ्लैशी रहेगी। ठीक है, फाइन हेयर रहेंगे, ब्लू आइज रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, लेग्स मसल रहेंगे, एनीमिक हो सकती है, पेल फेस हो सकता है, पीला हो सकता है थोड़ा फेस प्यूबर्टी के टाइम पे। और कंपेयर्ड टू शिप, इस मेडिसिन के हम कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं से कंपेयर करते हैं? शिप से। एंटम क्रूडम को स्वाइन से, और आर्सेनिक को हॉर्स से। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। टेम्परामेंट, पेशेंट का टेम्परामेंट नेचर कैसा होगा? तो टीयरफुल, बात बात पे रोने लग जाएगा, स्लो रहेगा, फ्लेगमेटिक रहेगा और इनडिसिसिव रहेगा, मतलब कि डिसीजन नहीं ले सकता। और फ्लेगमेटिक, फ्लेगमेटिक मतलब कि थोड़ा सा खून की कमी देखने को मिलेगी। हीट और कोल्ड का रिएक्शन देखें तो कैसा कंट्रोवर्शियल देखने को मिलेगा। ठीक है, टेलर, बॉलिक और एलन ने क्या बोला है कि चिली पेशेंट होता है, यहीं केंट ने क्या बोला है कि हॉट ब्लडेड होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या है? अपोजिट हो जाता है। ठीक है, इसमें सारे सिम्टम्स जो हैं अपोजिट देखने को मिलते हैं। कभी ठंड है, कभी गर्मी है, कभी मतलब इसमें सारे लेडीज़ के सिम्टम्स आपने को देखने को मिलेंगे एक तरीके से आप देखो तो। ठीक है, पेशेंट जो है बार बार अपने सिम्टम्स चेंज कर रहा है, जैसे लेडीज़ चेंज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो भी बीमारी है वो लेडीज़ की देखने को मिलती है अपने को इस मेडिसिन में। उसके बाद अगर हम देखें तो
जैसे ठंड का एग्जांपल लेके देखो तो इसमें पेशेंट में कंट्रोवर्शियल यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। जितना लेडीज़ में होता है उतना ही सब मेडिसिन में है। तो इस मेडिसिन को आप किसी लेडीज़ के ऊपर भी याद रख सकते हैं। ठीक है। और मियाज में क्या देखने को मिलेगा, सोरिक और साइकोटिक मियाज में देखने को मिलेगा। गाइडिंग सिम्टम्स अगर हम देखें तो चेंजेबल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पेशेंट के सिम्टम्स बार बार चेंज होंगे, मेंटल, फिजिकल, या स्टूल भी हो सकता है चेंज। और पेन जो होगा वो शिफ्टिंग टाइप का पेन होगा। पेशेंट जो है छोटी छोटी बात पर रोने लग जाएगा, क्राइज इजीली इवन वाइल नरेटिंग सिम्टम्स, मतलब कि वो जैसे अपने को सिम्टम्स बता रहा है कहाँ पे क्लिनिक में, तो भी वो रो सकता है। चिलीनेस, बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, फील चिली ब्लड, डिसलाइक कवर। ठीक है, पेशेंट को ठंड लगेगी लेकिन वो कवर होना नहीं चाहता, उसे कोई ओढ़ना कुछ भी चीज़ रखना अपने ऊपर पसंद नहीं है। प्रीफर ओपन एयर। शिफ्टिंग पेन होगा। ठीक है, मूव्स फ्रॉम वन जॉइंट टू अनदर जॉइंट। थ्रस्टलेस रहेगा डिस्पाइट ऑफ ड्राई माउथ और ड्राइंग टंग, मुंह सूखा हुआ है लेकिन फिर भी उसे प्यास नहीं लग रही। थिक ब्लेंड डिस्चार्ज रहेंगे, ग्रीनी की येलो म्यूकस रहेगा, आईज नोज ईयर्स से बहता रहेगा। एलिमेंट्स फ्रॉम, ठीक है, एलिमेंट्स कहाँ कहाँ से देखने को मिलते हैं, प्यूबर्टी से नेवर विल सीन्स मेनार्ची। मतलब कि पेशेंट को जब से मेंसेस चालू हुए हैं, मेनार्ची हुआ है, तब से उसको प्रॉब्लम बढ़ जाती है। मेंसेस मेंसेस जो है वो लेट हो सकते हैं, स्किनटी कम मात्रा में हो सकते हैं, सप्रेस्ड हो सकते हैं, स्पेशली आफ्टर गेटिंग वीट स्वेट। ठीक है, फीट वेट। तो मतलब इसका मतलब ये है कि पेशेंट के जो सप्रेस कब हो सकते हैं, सप्रेस मेनली तब हो सकते हैं जब उसके पाँव गीले हो गए हों या तो फिर वो ज़्यादा ठंडाई में रहती हो उस टाइम पे। पेशेंट को डिजायर होती है फ्रेश एयर के लिए, सफोकेटेड फील करता है पेशेंट वार्म रूम में। ऑल गोन सेंसेशन भी होती है पेशेंट को, मतलब कि पेशेंट को ऑल गोन सेंसेशन मतलब कि एकदम पेट खाली खाली रखता है। ठीक है, कॉमन इन टी ड्रिंकर्स, मतलब कि जो चाय ज़्यादा पीते हैं उनमें हमें ये देखने को मिलता है। स्लीपलेस, पेशेंट जो है वो स्लीपलेस देखने को मिलेगा। ठीक है, अर्ली नाइट में। वेक्स लेटर विथ फियरफुल ड्रीम्स, मतलब कि वो पहले तो सोता नहीं है और अगर सो जाता है तो फिर जल्दी उठ जाता है, वो भी डरावने सपने के कारण। डायरिया हो सकता है उसे रात में। ठीक है। और वर्स फ्रॉम फैटी फूड, अगर उसने फैटी फूड खा लिया, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फैटी फूड उसे पचता नहीं है, तो फैटी फूड अगर उसने खा लिया तो उसे डायरिया होना कंफर्म है, या तो फिर आइसक्रीम के बाद। पेशेंट के सिम्टम्स कब कब वर्स हो जाएंगे, तो वार्म से, और बेटर कब रहेंगे, कोल्ड और ओपन एयर से। गुड फर्स्ट रेमेडी फॉर क्रोनिक डिजीज, मतलब कि ये मेडिसिन जो है, अगर कोई केस हमारे पास आता है क्रोनिक टाइम से, तो उसमें ये मेडिसिन हम दे सकते हैं। ठीक है, ये मेडिसिन बहुत अच्छी है उसके लिए। मेंटल सिम्टम्स में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, टर्मिड, इनडिसिसिव, माइल्ड, याइल्डिंग यील्डिंग। तो टर्मिड मतलब अपना हो जाता है डरपोक। इनडिसिसिव मतलब कि पेशेंट जो है अपना डिसीजन, निर्णय नहीं ले पाता। ठीक है, माइल्ड मतलब कोमल। और यील्डिंग मतलब कि ढब्बू पेशेंट, एकदम बेवकूफ़ टाइप का पेशेंट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, बेवकूफ़ रहते हैं वही, अपने सिम्टम्स बार बार सही से बता नहीं पाते हैं। पेशेंट जो है वो अफ्रेड टू बी बीन अलोन, डार्कनेस और गोस्ट, पेशेंट को इन सब का डर लगता है, डार्कनेस का, अकेले रहने में, और गोस्ट से। फाइंड्स कंफर्टेबल इन कंसोलेशन, अगर कोई पेशेंट को सांत्वना देता है तो उसे अच्छा लगता है। मूडी, पेशेंट जो है वो मूडी रहता है। हैप्पी, कभी तो हैप्पी हो जाएगा और नेक्स्ट मोमेंट सैड भी हो सकता है। एलिमेंट्स काय काय से होते हैं इसको, कोल्ड से, गेटिंग फीट वेट, फैटी फूड, सप्रेस्ड मेंसेस, और वॉर्म से। पर्टिकुलर्स में हम फीमेल के सिम्टम्स ही देखेंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हम पहले देख लेते हैं। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर का क्वेश्चन क्या है, गेटिंग फीट वेट, प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी। ठीक है, ये सब इसके कॉजेशन है। टाइम, मेंसेज आर डिलेड, इसमें क्या होता है, इस मेडिसिन में को हम कब देंगे, जब मेंसेज डिलेड हो, कम टू लेट। ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आते हैं। क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में फ्लो होता है। कैरेक्टर ऑफ ब्लड कैसा रहेगा, ठीक रहेगा, चेंजेबल रहेगा इन नेचर। ठीक है। पेशेंट जो है, मतलब कि पेशेंट का ब्लड जो है वो कभी थिक आ रहा है कभी पतला आ रहा है, इस टाइप से रहेगा। फ्लो कैसा रहेगा, फ्लो इंटरमीडिएटली रहेगा और मिक्स विद क्लॉट, मतलब कि उसमें क्लॉट भी देखने को मिलेंगे हमको। फ्लो पैटर्न कैसा रहेगा, मोर ड्यूरिंग द डे एंड वाइल वॉकिंग। एकम्पनिंग सिम्टम्स, मतलब कि साथ साथ में और क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो नोजिया, वोमिटिंग, पर्जिंग ड्यूरिंग द मेंसेस, ड्राई टंग विथ थ्रस्टलेसनेस, सीवियर शिफ्टिंग एब्डोमिनल पेन, मोर कॉमन इन फेयर कॉम्प्लेक्स वुमेन, जेंटल नेचर वुमेन। मतलब कि नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, पर्जिंग हो सकती है, पर्जिंग मतलब दस्त आना। ठीक है। और ये सिम्टम्स तो कॉमन देखने को मिलेगी आपको कि उसकी जो मुंह है वो सूखा हुआ है फिर भी उसे प्याज नहीं लग रही है। शिफ्टिंग पेन देखने को मिलेगा। ठीक है। और ये सब मोर कॉमन काइंड में दिखेगा फेयर कॉम्प्लेक्स की जो मूवमेंट रहेगी, मतलब कि जिनका हल्का कलर रहेगा, साफ कलर रहेगा, गोरा कलर रहेगा उनमें। लुकोरिया में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, लुकोरिया का कैरेक्टर मिल्की वाइट रहेगा।
ठीक है। एक्रिन मतलब जलन करेगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, पेनलेस रहेगा विथ कटिंग पेन इन द एब्डोमेन, और एब्डोमेन में कैसा रहेगा, एकदम कटिंग टाइप का पेन रहेगा जैसे कोई काट रहा है। इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलेंगे, एक्सकोरिएटिंग एंड कोरोड्स द वोल्वा, कजिंग इरिटेशन एंड रोनेस। तो मतलब कि पेशेंट की जो वोल्वा है उसे एकदम जला देगा, ठीक है, कोरोड कर देगा, और उसके कारण पेशेंट को इरिटेशन और रोनेस होगी, खुजली होगी, ठीक है। एसोसिएटेड सिम्टम्स साथ में और क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो सोलेवन वेलवा देखने को मिलेगा, जनरल वीकनेस देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है। लेबर और प्रेगनेंसी कंप्लेन में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो लेबर पेन का नेचर कैसा रहेगा, वीक, इरेगुलर, स्लगिश। मॉडलिटीज क्या क्या है, डिजायर फ्रेश एयर, कैन नॉट टॉलरेट ए क्लोज सफी रूम, ठीक है, मतलब पेशेंट को खुली हवा चाहिए, वो एक रूम में नहीं रह सकता। वॉन्ट्स डोर एंड विंडोज ओपन, उसे डोर और विंडोज ओपन चाहिए। यूजफुलनेस हेल्प इन डिफिकल्ट लेबर ड्यू टू वीक कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब कि पेशेंट का अगर कॉन्स्ट्रिक्शन, जैसे आपको पता है कि जो बेबी होता है उसको बाहर आने के लिए यूटेरस का जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो ज़रूरी होता है, लेकिन अगर वो अच्छे से नहीं हो रहा है तो उसमें भी हम ये मेडिसिन दे सकते हैं पल्सिटिला, वो बहुत अच्छा काम करेगी। एबॉर्शन मिसकैरेज होने के बाद, थ्रेटेंड अबॉर्शन, ब्लीडिंग स्टॉप एंड स्टार्ट अगेन विद डबल इंटेंसिटी, मतलब कि जो एबॉर्शन है वो डरा देने वाला हुआ है एकदम से, जो ब्लीडिंग है वो रुक रुक कर आती है और फिर एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यूजफुल, प्रमोट्स एक्सपल्शन एंड रिटेंड प्लेसेंटा एंड मोल्स, मतलब कि जिसमें जो प्लेसेंटा है वो पूरी तरीके से बाहर नहीं आया है अबॉर्शन के बाद, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है प्लेसेंटा को बाहर लाने के लिए। जनरल मॉडलिटीज हमें क्या क्या देखने को मिलेगी, एग्रावेशन कब कब होगा, वार्म से होगा, वार्म रूम से होगा, इवनिंग, लाइंग ऑन पेनफुल साइड, रिच फैटी फूड से, प्रेगनेंसी और प्यूबर्टी के टाइम पे। एम्लोरेशन आराम कब कब देखने को मिलेगा, कोल्ड एयर, ओपन एयर मूवमेंट, लाइंग ऑन पेनफुल साइड और कोल्ड एप्लीकेशन से हमें आराम देखने को मिलेगा। ये काय के लिए, ये फीमेल डिसऑर्डर के लिए मैंने अलग से लिख रखा है, जनरल में भी आप ये लिख सकते हो। जनरल में भी एग्रावेशन सेम देखने को मिलेगा, वार्म वार्म रूम, लाइंग ऑन द पेनफुल साइड, ठीक है, फैटी फूड, सप्रेस्ड मेंसेस, इवनिंग। एम्लोरेशन ओपन एयर, कोल्ड एप्लीकेशन, लाइंग ऑन पेनफुल साइड, सॉरी, इसमें मैंने पेनलेस को पेनफुल पढ़ दिया था, पेनलेस साइड। और एग्रावेशन पेनलेस साइड में अगर लेट रहा है तो एग्रावेशन होगा, और पेनफुल साइड में लेट रहा है तो एम्लोरेशन होगा। मोशन, कंसोलेशन और क्राइम। डोसेज और पोटेंसी की बात करें तो 30 सी से 200 सी में हम देते हैं नॉर्मली, जनरल और फिजिकल के लिए, और उसके बाद 1 एम या हायर पोटेंसी में देते हैं डीप सीटेड क्रोनिक कंडीशन के लिए। अगर हम हायर पोटेंसी दे रहे हैं तो रिपीटेशन अवॉइड करेंगे। निमोनिक की बात करें तो पल्सटीला वाली लड़की हमेशा रोती रहती है, मीठी बातें सुन के शांत हो जाती है, ठीक है, मतलब पल्सटीला वाली लड़की, पल्सटीला जिस भी लड़की का नेचर है, ठीक है, आप किसी को भी याद रख लो अगर ऐसी लड़की आप जानते हो तो, कि वो हमेशा रोती रहती है, लेकिन अगर उससे हम दो मीठी बातें कर ले तो वो सुन के शांत हो जाती है, ठीक है। पल्सटीला, पल्सटीला पी से क्या है, प्यार से बात करने पर ठीक हो जाती है। यू से क्या है, उल्टी वोमिटिंग होती है फैटी फूड से। एल से क्या है, लेडीज की दवा है, पीरियड्स लेट होता है, कम या रुक रुक के आता है, ठीक है। एस से क्या है, सब कुछ चेंज होता है, मूड, दुख, दर्द, सब, ठीक है। ए से क्या है, असकून बहुत, मतलब कि पेशेंट को सुकून नहीं है, ठीक है। आंसू बहुत आते हैं, ठीक है, आंसू बहुत आते हैं, सब बात पर रो देती है। टी से क्या है, थ्रस्ट नहीं लगती, ठीक है, मतलब प्यास नहीं लगती, लेकिन जुबान और मुंह सूखा रहता है। आई से क्या है, इंडाइजेशन हो जाता है, ठीक है, हेवी फूड से। एल से क्या है, लुकोरिया, वाइट बर्निंग होती है। एल से क्या है, लेबर पेन में भी देते हैं, फ्रेश एयर चाहिए रहती है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ए से क्या है, अप्रैल के जैसे मूड चेंज होते हैं, कभी हैप्पी कभी सैड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की मदद हो सके। थैंक यू।